अलवर के सरिस्का वन अभयारण्य की पहचान देश दुनिया में है। यहाँ बाघों को देखने के लिए हर साल हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं, लेकिन यहाँ से बाघों पर खतरा फिर से मंडराने लगा है। वन्य जीव प्रेमियों ने पिछले 90 दिनों से गायब ST-13 की भी हत्या का अंदेशा जताते हुए वन प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर गायब टाइगर ST-13 व पिछले दिनों जंगल में लगी आग की जांच करने की मांग उठाई है। सरिस्का में करीब 90 दिन पूर्व बाघ ST-13 गायब हो गया था, लेकिन वन विभाग उसका आज तक कोई सुराग नहीं लगा पाया, जिससे वन्य जीव प्रेमियों में आक्रोश बना हुआ है। वन्यजीव प्रेमियों में वन्यजीव प्रतिपालक नरेंद्र सिंह, स्थानीय सलाहकार समिति सदस्य डूंगर सिंह, अनिल जैन, एडवोकेट संजीव कारगवाल, पशु क्रूरता निवारण समिति के उपाध्यक्ष विवेक जायसवाल, तरुण सिंगल, रवि अग्रवाल, लोकेश खंडेलवाल व एडवोकेट इतिहासविद हरिशंकर गोयल ने एक प्रेस वार्ता कर मुख्यमंत्री से इस पूरे घटनाक्रम की जांच करने की मांग उठाई है। मौजूदा वन प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए। इनका कहना था कि बाघ ST-13 को गायब हुए 90 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन अधिकारी बेपरवाह बने हुए हैं। इस संदर्भ में भी ना तो कोई जांच कमेटी बनाई गई और ना ही कोई सुराग लग पाया, जबकि अंदेशा है बाघ ST-13 की सीराबाद के जंगलों में करंट लगाकर हत्या कर दी गई, क्योंकि आखिरी बार ST-13 की लोकेशन इसी क्षेत्र में मिली थी। उसके बाद बाघ का कोई पता नहीं चल पाया। यहाँ खेतों में तार बंदी कर उसमें हाई टेंशन लाइन का करंट छोड़ देते हैं, जिससे वन्य जीवों की मौत हो जाती है। टाइगर 13 पोच हो चुका है, कोई जिंदा टाइगर नहीं है। इस तरह से 5 भी मर चुकी है। 5 की भी इन्होंने 3 महीने तक तो मॉनिटरिंग करी और उसके बाद में कह दिया कि डिक्लेयर। यही चाहते हैं कि 3 महीने तक ये निकल जाए टाइम, तो उसको भी एब्सकॉन्ड डिक्लेयर कर देंगे, भाग गया मर गया पता नहीं, बंद हो जाएगी जाँच। लेकिन 13 नंबर तो पहुँच हो चुका 100%, क्योंकि वो टाइगर मेरे इलाके में इसमें बहुत में ज़्यादा घूमता था। जहाँ लास्ट उसकी लोकेशन आई वो जयपाल में आई है, जिसको रेणु जंगल कहते हैं। ये तो जयपाल तो दूसरी मॉनिटरिंग जयपाल के बाद जो ट्रैकर था वो आगे चला ही नहीं, उसने ट्रैकिंग ही नहीं करी टाइगर की। भाई अगर उसका कॉलर ख़राब हो गया तो उसके पगमार्क लिए जा सकते थे, आसपास के गांवों में उसकी तलाश की जा सकती थी, आसपास फॉरेस्ट वालों को जाकर गांवों की मीटिंग में इस बात को रखी जानी चाहिए थी। मैंने मेरी तरीके से कई दफ़ा कोशिश की है, लोगों की शादी ब्याहों में भी जाता हूँ तो सबसे पहले मैं मॉनिटरिंग इस तरह से करता हूँ। भाई मुझको ज़्यादा, लेकिन लोग सहमे हुए बताते, जानते हुए भी नहीं बता सकते, मेरे को भी नहीं बता सकते आगे। ये बात है, तो जाँच करने से ये सारा मामला निष्पक्ष आएगा। इसके साथ ही वन्यजीव प्रेमियों ने पिछले दिनों सरिस्का वन अभयारण्य में लगी आग से करीब 25 हेक्टेयर वन संपदा नष्ट होने पर इस मामले की भी जांच कराने की मांग उठाई है। सरिस्का की वाइल्ड लाइफ में जो इस वक्त गतिविधियां चल रही है उस संदर्भ में प्रेस वार्ता की गई है और अब तक की मॉनिटरिंग जो हमने अपने सोर्सेज से की है उसी के हिसाब से हम हमारी तरफ से स्टेटमेंट दे रहे हैं। आप लोगों को सबों को जानकारी है कि आग एक जगह लगी है, उसके बाद में 3 जगह लग चुकी है। उमरी तिराहे पे भी लगी है और जहाजपुर में भी लगी है, जहाज के जंगल में भी लगी है। जहाज का जंगल तो इतना खतरनाक जंगल हो जाता है कि वो स्लोपता तक आ जाती है, 8 थोड़े बहुत दिनों तक हो जाती है। ये तो ईश्वर की देन है कि इस वक्त विंड को इतनी हवा तेज़ नहीं है। और अब जैसे अब आगे उम्मीद है कि मौसम बदलने वाला है, तो इस तरह का मौसम होता है और आगे भी उम्मीद है कि 2 महीने की गर्मी इतनी तेज़ पड़ेगी जिसमें कुछ भी हो सकता है। अब भी इनको नहीं चेते तो ये जंगल सुहा हो जाएगा सारा सारा। टाइगर तो टाइगर और कोई भी जानवर भी नहीं मिलेंगे अगर यही हालत रही। तो मॉनिटरिंग इन तरह से इनके पास नहीं है। तो इन्होंने EDC के जो मेंबर हैं उनको सबको ड्राइवर लगा रखा है जिप्सी का, उन्हीं को गाइड लगा रखा है और कोई आदमी नहीं है EDC तो काम करने के लिए। और मैं तो ये कहता हूँ सरिस्का फाउंडेशन का इतना पैसा आता है गाड़ियों की एंट्री का, उस पैसे को इस सरिस्का पे लगाया जाए तो ज़्यादा बेटर हो। तो सरिस्का के अंदर आग लगी और उसमें 5 लोग लग गए, फिर दूसरी जगह भी लगी, उसमें प्रशासन की ढील रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो वालेटा रेंज में जाकर के जो चौकी है वन विभाग की, वहाँ पर बहुत बड़े पत्थरों को पहाड़ से काटा जा रहा था और बड़ी ड्रिलिंग मशीनों से काटा जा रहा था। उसके कारण से जो घर्षण से आग फैली और वो फिर बाहर चली गई। जब उनको ये मालूम था कि ये आग लग रही है तो वहाँ एक बड़े मतलब
की पत्नी की सेवा में वो लोग लगे हुए थे, जिसकी रिपोर्टिंग आप लोगों ने की है। और उसके जानकारी होने के बाद भी उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। सेना के जो आपके हेलीकॉप्टर आए उसके वो बुझाते गए। इसके अलावा भी सरिस्का वन प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए गए। प्रेस वार्ता में कहा गया कि क्षेत्र में अवैध खनन से लेकर जंगल की कटाई हो या मवेशी चराने के मामले हो, इस तरह की अनेकों अवैध गतिविधियां संचालित होती हैं, लेकिन वन प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता। साथ ही उन्होंने कहा कि गांवों के विस्थापन पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। फील्ड डायरेक्टर सीएमओ तक प्रभाव रखते हैं। इतनी बड़ी लापरवाहियों में सीएमओ ऑफिस से कौन उन्हें बचा रहा है, इसकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि एक बार पहले सरिस्का में बाघों के खत्म होने से बड़ा नुकसान सामने आ चुका है। अगर यही हालात रहे तो एक बार फिर सरिस्का से बाघ गायब होने में समय नहीं लगेगा। ST-13 जो मिसिंग है, हमें शक है और हमारे पास मीडिया रिपोर्ट्स भी हैं जिसके अंदर कहा गया है कि ST-13 को खोज किया जा चुका है, उसको शिकार हो चुका है। और हम चाहते हैं, हमारी ये मांग है सरकार से, वन विभाग से, वन विभाग के उच्च अधिकारियों से, केंद्र सरकार से, कि इसकी उच्च स्तरीय जाँच हो जिसके अंदर सारे तथ्य सामने निकल कर आएँ। और सरिस्का के अंदर जो आग लगी है उसकी भी उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए, उनके कारणों का पता लगना चाहिए, और जो दोषी अधिकारी हैं, दोषी जो भी स्टाफ है जिनकी वजह से वो आग फैली, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। आज बैठे हैं आप लोग, आगे क्या मांग है? हम ये चाहते हैं कि केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही अपने मामले में तय करके इसकी SIT से जांच कराएं या CBI से जांच कराएं। सर, अभी आपने बोला था कि रणथंभौर से कोई मिला हुआ आदमी है। बिल्कुल महावीर है, जो फोटो कैमरा ट्रैक का इंचार्ज है इस जंगल में। फोटो कैमरे का कॉन्ट्रैक्ट उसी के पास है, 10 साल से वो टिका हुआ है, और उसी ने ये दुकान चला रखी है, सब लट कर रखी है हरी सिंह जो ये टोपियाँ बेचते हैं। तो उनके पास सारे सोर्स हैं इन्फॉर्मेशन के, महावीर के पास, कि जितने भी कैमरा ट्रैप वाले हैं सारे ट्रैकर हैं जो उनको फीड कर देते हैं, उनके पास चला जाता है ना। तो इस तरह से उस महावीर का क्या लेना है ना, यहाँ ट्रैकर कम है क्या, यहाँ ये फोटो कैमरा लगाने वाले कम है क्या? ये संभावनाएं हो सकती है कि भाई रणथंभौर की लॉबी सरिस्का के खिलाफ है, ये तो सारी दुनिया जानती है। वो नहीं चाहते कि सरिस्का डेवलप हो, सरिस्का डेवलप हो जाएगा तो रणथंभौर का व्यापार खत्म हो जाएगा। इस वजह से मेरा तो कि उस लॉबी को नियंत्रण करने के लिए इन पे भी मॉनिटरिंग की जाएगी जो इस तरह का काम करते हैं। अभी प्रभारी मंत्री जी आए थे, जब आप समिति के लोग उनसे मिले थे, किसी से कोई नहीं बोला, हमको इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी। क्या कारण था? श्रेया अग्रवाल जी भी आई थी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वो भी आई थी, उसकी भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बोला है। क्या श्रेया अग्रवाल जी भी आई थी, और वो तोमर आए थे, अरविंद तोमर जी भी आए, चीफ एडवाइजर वो भी आए थे, लेकिन हमसे किसी ने ना हमको बुलाया, ना हमको किसी ने इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी। अच्छा वो आए हुए, आप मिल लीजिए। ऐसे थोड़ी है मजा के बरामदे में खड़े हो जाए हम, आखिर हमको भी सिलेक्शन करके बनाया है। और मैं तो पिछले 40 साल से वाइल्ड लाइफ से जुड़ा हुआ हूँ। सरिस्का का एक एक गेट, एक एक खोला, एक एक जंगल मेरा देखा हुआ है। मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि इस मामले की जांच की जावे और फील्ड डायरेक्टर तथा DFO दोनों अधिकारियों को कहीं और भेजा जाए ताकि जांच प्रभावित न हो। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.